सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद सिर्फ एक या दो ही डोमेन में अपना करियर बनाया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको सोशियोलॉजी में कई सारे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू एट यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एजुकेटर, एंड डिस्कस करने वाले हैं हम क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं सोशियोलॉजी में। सबसे पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं आपको यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं, यहीं आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले एकेडमिया की, द मोस्ट फेमस करियर ऑप्शन इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एकेडमिक्स ही फेमस है। और आप यूजीसी नेट का एग्जाम जब क्लियर करते हैं तो आपके माइंड में स्टार्टिंग में ही आता होगा कि हमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, आपने नेट क्लियर किया हो, आपने जेआरएफ क्लियर किया हो, आप सेंट्रल लेवल पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आप यहाँ पे स्टेट लेवल पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम क्लियर करना होगा। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपको महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही, तो आपको महाराष्ट्र सेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। आपको राजस्थान सेट का एग्जाम क्लियर करना होगा अगर राजस्थान में बनना है। तो हर स्टेट कुछ सालों के अंतर्गत अपने अपने स्टेट लेवल के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट कराती है। आप एग्जाम दे सकते हैं और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे 3 स्टेप में एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपी में अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, जहाँ पे पहले प्रीलिम्स हुआ था, फिर मेंस हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको कंप्लीट करनी होती है। पीएचडी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप आगे डॉक्टरल डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी यूजुअली सोशियोलॉजी में 4 से 5 साल की होती है। अगर आप जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी करते हैं, पीएचडी विद जेआरएफ, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको अपनी पीएचडी का खर्चा नहीं उठाना है, गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन अगर आप नेट क्लियर करके पीएचडी करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप गेस्ट एडॉक लेक्चरर बन सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। उसके लिए आप सबसे पहले लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाइए और यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। वो यूनिवर्सिटीज़ फिर पोस्ट अगर निकालती हैं तो लिंक्डइन पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर अक्सर कर हम नहीं पढ़ते हैं या फिर नहीं देखते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया का ये ज़माना है। तो लिंक्डइन पर आप आईडी बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ 6-6, 7-7 महीने के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसीज निकालती हैं। यानी आप फुल टाइम आप प्रोफेसर वहाँ के नहीं बनेंगे, लेकिन गेस्ट लेक्चरर बनेंगे। लेकिन कुछ समय का जो एक्सपीरियंस है जब आपके रिज्यूमे में ऐड होता है तो आपके रिज्यूमे को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है और एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज हो जाता है। आप एक मेरी तरह ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आप अपनी सब्जेक्ट में यानी सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो एडटेक में एंट्री कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि जो कंटेंट बनाते हैं। जैसे आप यूजीसी नेट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल बनाना होगा, क्वेश्चंस बनाने होंगे और भी बहुत सारा मटेरियल बनाना होगा। तो ये सारे एकेडमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा आप स्कूल टीचर भी बन सकते हैं। 11th-12th में जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं वहाँ के आप स्कूल टीचर बन सकते हैं। स्कूल टीचर अगर आपको बनना है तो आप साथ ही साथ अपनी बीएड भी कर लेना, क्योंकि स्कूल में यूजुअली वो लोग बीएड की डिमांड करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको एकेडमिक्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं, तो हमारे इंडिया में 2 जॉब ऐसी हैं जहां पर सोशियोलॉजी से जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर की है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साइंस से मास्टर्स की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो 2 जॉब है, प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर लेबर के लिए काम करता है और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स वुमेन के लिए बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है। इसके लिए आप गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती हैं जैसे naukri.com वगैरह है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लें और चेक करते रहें कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं। इसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, जहाँ पे प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जैसे नीति आयोग है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, ठीक है, इनमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर एंड रिसर्च ऑफिसर आप बन सकते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं। इसके लिए भी आपको अपनी लिंक्डइन पर आईडी बनानी होगी और अलग अलग जॉब्स की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर चेक करना होगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर
कि आप एनजीओज और डेवलपमेंट सेक्टर में कैसा अपना करियर बना सकते हैं। देखो एनजीओज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और एनजीओज जिन स्टूडेंट्स को लेते हैं, जिन लोगों को लेते हैं इंटर्नशिप के लिए या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के तौर पर, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लोगों की समझ ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सोसाइटी समाज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको किस रोल में आपको एंट्री मिल सकती है, जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट का रोल है, फील्ड ऑफिसर का रोल है जो फील्ड पर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक। और आप यहाँ पे एनजीओ के साथ साथ यूएन की जो एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं, उसके लिए आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना होगा, तो वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अभी मैंने बताया, आज ही अपनी लिंक्डइन आईडी बनाइए। देखो डिजिटल का ज़माना है, जिसने ये जो मटेरियल कल्चर है, टेक्नोलॉजी, उसको जल्दी अडेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि जॉब्स क्या हैं। उन जॉब्स की जो पहुंच है उन तक नहीं होती है, क्योंकि वो उनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है या फिर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो जिनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है वो ग्रैस्प कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को और चले जाते हैं। तो लिंक्डइन पर अकाउंट बनाइए, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप जा सकते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। जहाँ आप सोशल इश्यूज़ को समझेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे और फील्ड वर्क करेंगे। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिकली पॉलिसी मेकिंग में भी आप जा सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी बनानी हो, स्केड्यूल कास्ट से रिलेटेड, स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, क्योंकि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की समझ समाज के हर एस्पेक्ट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ICSSR है, यूनाइटेड नेशन है, यूनिसेफ है, नीति आयोग स्पेशली गवर्नमेंट बॉडी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CDCS और वेरियस गवर्नमेंट थिंक टैंक्स, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, लिंक्डइन पर आपको अपनी आईडी बनानी है और इन सारी बॉडीज को फॉलो कर लीजिए। जितना इस वीडियो में दिया हुआ है, एक दिन बैठो, 1 घंटे बैठो, सारी सब जगह सारे अकाउंट्स फॉलो करो, सारी बॉडीज को फॉलो करो, जिससे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे मीडिया पब्लिशिंग एंड कंटेंट में, आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। आपको पता है डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो डिजिटल मीडिया भी कैसे, जो बैकएंड में जो लोग काम करते हैं, जो लोग कंटेंट लिखते हैं, आप कंटेंट को बना सकते हैं। जो लोग एडिटोरियल्स चेक करते हैं, कंटेंट को चेक करते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। आपको पता है ना, जब कंटेंट लिखा जाता है तो उसको फाइनलाइज करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, जो समाज के बारे में जो न्यूज़ होती हैं, ठीक। यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस में आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, न्यूज़ फाइनलाइज कर सकते हैं, और इसके लिए भी सोशियोलॉजी सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो रिसर्च करती हैं, जो प्रॉब्लम्स का पता लगाती हैं एंड सोल्यूशन का पता लगाती हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। सो मार्केट रिसर्च, सोशल रिसर्च फर्म एंड सर्वे बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफन वो अक्सर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही हायर करती हैं। देखो एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, स्टार्टिंग में आप अकाउंट बनाओगे, लिंक्डइन पे फॉलो करना स्टार्ट करोगे, फिर आपको और ज़्यादा रिकमेंडेशन आएंगे, आप उन अकाउंट्स को फॉलो करोगे। तो अभी पैनिक नहीं होना है, इंटर्नशिप्स भी होती हैं यहाँ पे और फुल टाइम जॉब्स भी लगती हैं, ठीक। तो आपको अपना पाथ चूज करना है। एक और बता देती हूँ कि आप यूपीएससी या फिर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनको भी दे सकते हैं। यूपीएससी में आपको पता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत ज़्यादा फेमस एक सब्जेक्ट है। 500 नंबर का आपका पेपर आता है, जहां 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि यूपीएससी में करियर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि सोशियोलॉजी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जीएस भी पढ़ना है, सीसेट भी पढ़ना है। सोशियोलॉजी एक पार्ट है उस एग्ज़ाम का। सोशियोलॉजी पूरा, सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ के आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, आपको सोशियोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। अगर आप ऑप्शनल में एक्सेल करते हैं, ऑप्शनल में बहुत अच्छा करते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आप यूपीएससी का सोच सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है, आप जा सकते हैं उसकी साइड। तो यही सारे करियर ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी सारा बताया है। एकेडमिक्स में आप बीएड भी, अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो बीएड आप कर लीजिए। इवन आपको मैं बता देती हूँ, स्कूल टीचर के भी वैकेंसीज आती हैं। जैसे अभी DSSS में सोशियोलॉजी के टीचर की 12 से 13 वैकेंसीज थी।
वैकेंसीज कम आती हैं, लेकिन आप अपनी बीएड करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जब भी वैकेंसी आए तो आप एलिजिबल हों, क्योंकि यूजुअली टीचर के लिए बीएड अगर आपने नहीं की है, चाहे आपने नेट क्लियर किया है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीएड इज नेसेसरी फॉर स्कूल टीचर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका इंटरेस्ट किधर की तरफ है। आप एक ऑनलाइन एजुकेटर बनना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप रिसर्च की लाइन में जाना चाहते हैं। इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं, उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक करियर की तरफ चले गए तो आपको लगे कि नहीं अब तो यही ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक करियर की तरफ जाओगे, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं बना, आप फिर करियर चेंज करोगे, तो ये चलता रहता है, ठीक है। अब अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट एंड जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है डेली 5 PM, ठीक। मंडे टू फ्राइडे क्लास एंड सैटरडे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है, एग्जाम क्लियर करना भी ज़रूरी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मास्टर क्लास होती है 6:30 बजे, जहाँ पे हम ऐप पर मिलते हैं, जो कि फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और पेड क्लास होती है हमारी 2 बजे। तो यहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसको स्कैन करो, या फिर कृतिका मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक लिखो, टेलीग्राम चैनल का नाम आ जाएगा। उसके अलावा आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको, किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज खंडेलवाल कृतिका, विदाउट स्पेस, नो कैपिटल लेटर्स, ठीक। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो के जेआरएफ कोड का यूज़ कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ढेर सारे टेस्ट मिलेंगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं विद क्लासेस, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस करियर ऑप्शन की तरफ जाने का आप प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।